प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अभी से ही युद्ध स्तर पर जारी है। मगर इस बार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री और मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की दुकान पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। और यह मांग कोई और नहीं बल्कि महाकुंभ में शामिल होने वाले साधु संत और अखाड़ा परिषद कर रहे हैं। और यह मांग यह है कि महाकुंभ क्षेत्र के 50 किलोमीटर के दायरे में गैर सनातनी पर प्रतिबंध लगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या धार्मिक स्थलों पर अब धर्म देखकर ही एंट्री होगी? आखिर क्यों थूक गैंग साधु संत और अखाड़ा परिषद के टारगेट पर है? जरा देखिए। कुंभ के 50 किलोमीटर के अंदर में किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसी परिस्थितियों में हम इस थूकलीगी गैंग पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? किसी भी तरीके के इस थूकलीगी गैंग का कोई भी सामान यहाँ बिकना नहीं चाहिए। अब इसे चेतावनी समझिए या फिर यूपी सरकार से अपील। मगर आगामी कुंभ मेले को लेकर साधु संतों और हिंदू संगठनों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो ये कि महाकुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे। मुस्लिम समुदाय के लोग ना तो कुंभ मेले में दुकान लगाएं और ना ही सामान बेचें। हम इस थूकलीगी गैंग पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और हमारे पवित्रतम त्योहार और 12 वर्षों पर आने वाले इस कुंभ में रोजी रोटी और पेट पालने के नाम पर क्या हम हिंदू समाज की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या? कतई नहीं कर सकते। ये स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, जो अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपने ताज़ा बयान में सीएम योगी से अपील करते हुए कहा है कि महाकुंभ की पवित्रता, शुचिता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए थूक लीगी गैंग को महाकुंभ से दूर रखना होगा। 50 किलोमीटर के दायरे में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए। कुंभ के 50 किलोमीटर के अंदर में किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी हलाल सर्टिफाई तो हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले, चाहे वो हिंदू व्यापारी बनाते हों, चाहे मुस्लिम व्यापारी बनाते हों। ऐसे लोगों को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस थूकलीगी गैंग का कोई भी सामान यहाँ बिकना नहीं चाहिए। इन्हें किसी प्रकार की परमिशन मेले में नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले अखाड़ा परिषद और कई साधु संतों ने भी महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। गैर सनातनी दुकानदारों पर भी बैन लगाने की अपील की थी। सनातनी वालों को ही परमिशन होनी चाहिए, किंतु ऐसे आएंगे दूसरे धर्म वाले तो उनका धर्म भ्रष्ट करेंगे। हमें उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन कोई थूक कर खिला रहा है, जूस में थूक मिला रहे हैं, तो ये चीज़ साधु संतों की इसमें जो है तपस्या, उसमें विघ्न आ सकता है। और अब अखिल भारतीय संत समिति भी खुलकर प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी की बात कर रही है। योगी सरकार से कुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन साधु संतों और हिंदू संगठनों के इस फैसले पर मुस्लिम समुदाय के लोग आपत्ति जता रहे हैं। जैसे जो इलाहाबाद के वासी हैं, जो प्रयागराज के वासी हैं, वो उसको गंगा ही मानते हैं। अब कोई गंगा के आदर करते हुए वहां जा रहा है, तो अगर आप उसको बैन कर रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। हाँ, अगर कोई मुसलमान वहां जाकर क्योंकि अड़चन पैदा करता है तो फिर बिल्कुल बैन होना चाहिए। एक बात साफ कर दें कि अब तक साधु संत, अखाड़ा परिषद और हिंदू संगठनों ने ही महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले पर योगी सरकार की तरफ से अब तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस सारे बवाल के पीछे की वजह हाल ही के दिनों में थूक जिहाद और मिलावट जिहाद से जुड़ी तस्वीरें हैं, जिसे लेकर साधु संत और अखाड़ा परिषद भड़के हुए हैं और महाकुंभ की पवित्रता, शुचिता के लिए गैर सनातनियों की एंट्री पर बैन का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।